हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग ए में दिया गया है डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए, यानी कि 3/5 की ऐसी इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जिसमें ए पार्ट में दिया गया है कि डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए और न्यूमरेटर बी पार्ट में दिया है 9 होना चाहिए, सी पार्ट में डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए, डी पार्ट के लिए न्यूमरेटर 27 होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वलेंट फ्रैक्शन हमें लिखनी है 3/5 के लिए। तो ए पार्ट में इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, इसके लिए डिनोमिनेटर बनना चाहिए 20। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन है तो यहाँ डिनोमिनेटर में दिया गया है कि 20 बनना चाहिए। तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या लिखें, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर x, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 20 के साथ, फिर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 5। तो 3 इंटू 20 और x को एज इट इज यहाँ लिखेंगे और ये जो मल्टीप्लाई में 5 है ये आ जाएगा इक्वेशन की दूसरी साइड। तो यहाँ पर आके डिवाइड में चेंज होगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जब लाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई से बन गया यहाँ डिवाइड। तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर x आ गया 12। तो x के प्लेस पे हमने यहाँ पुट कर लेना है 3/5 इज इक्वल टू x के प्लेस पे आ गया 12/20। तो ए पार्ट में हमें बोला गया था कि डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। 3/5 की ऐसी इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जिसमें डिनोमिनेटर 20 हो। तो हमने उसको इक्वलेंट फ्रैक्शन इक्वल जब लिखा तो उसमें 20 डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा उसके लिए हमने x यहाँ पर मान लिया, x लेट कर लिया और इसके बाद हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल गई 12। तो यहाँ पर 3/5 के लिए इक्वलेंट फ्रैक्शन बन गई ए पार्ट में 12/20, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर बनना चाहिए था 20। तो ये हो गया इसका ए पार्ट। अब आगे बी पार्ट में बोला गया है कि न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। तो यानी कि 3/5 की हमें ऐसी इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जिसमें न्यूमरेटर, तो यहाँ न्यूमरेटर होना चाहिए 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, ठीक है, ताकि 3/5 की इक्वलेंट फ्रैक्शन बन जाए। न्यूमरेटर में तो क्वेश्चन में दिया है कि 9 आना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसके लिए इसको भी ए पार्ट की तरह हम इसको x लेट कर लेंगे। तो x की वैल्यू अब फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 5 हम करेंगे। यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x यहीं पे छोड़ दिया और आगे 9 मल्टीप्लाई 5 और ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा दूसरी साइड डिवाइड में। यहां से कट कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ x इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, यानी कि ये जो यहाँ x हमने लेट किया था वहां पे आएगा 15। तो 3/5 इज इक्वल टू 9/15। तो बी पार्ट के लिए इक्वलेंट फ्रैक्शन होगी 9/15, जिसमें न्यूमरेटर होना चाहिए 9। आगे है इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में डिनोमिनेटर होना चाहिए 30, ठीक है। तो 3/5 के लिए ऐसी इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जिसमें डिनोमिनेटर होना चाहिए 30। तो यहां पर हमने फाइंड करना है न्यूमरेटर। तो इसको हमने फिर से x लेट कर लिया। तो यहां पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां x मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई
30। तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को यहीं लिखेंगे इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 30, और ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ से 5 और 30 कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 3 6 जा 18, यानी कि x के प्लेस पे हम पुट कर देंगे यहाँ पर 18। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन बन जाएगी 3/5 इज इक्वल टू x के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 18/30, क्योंकि सी पार्ट में हमें बोला था कि डिनोमिनेटर ऐसा इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखना है 3/5 के लिए जिसमें डिनोमिनेटर 30 हो। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 30, इस तरह से हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन लिख ली। आगे है इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में सिचुएशन है कि न्यूमरेटर 27 होना चाहिए। तो 3/5 इज इक्वल टू न्यूमरेटर होना चाहिए 27। तो यहां पर हमने डिनोमिनेटर को लेट कर लेना है x। ठीक है, x की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 5। यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 5, और ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। तो x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 9 5 जा 45, यानी कि x के प्लेस पे हमने पुट कर देना है यहाँ पर 45। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी 3/5 इज इक्वल टू 27/45। तो ये हो गया इसके डी पार्ट के लिए जिसमें न्यूमरेटर होना चाहिए 27।